हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मींस आईसी कर्व अगर ड्रॉ करते हैं हम तो उसके बेसिस पर एक उपभोक्ता एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक उपभोक्ता को कंज्यूमर को उसकी इनकम दी हुई है और वो दो गुड्स खरीद रहा है, तो उनकी प्राइसेस भी गिवन है। तो उस केस में एक उपभोक्ता को जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कैसे मिलेगा, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर बात आ जाती है इंडिफरेंस कर्व की। एनालिसिस के बेसिस पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर एक कंज्यूमर को क्या मिले, इक्विलिब्रियम। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ किया है, ये ओरिजिन पॉइंट है और ये ओ एक्स एक्सिस है जिस पर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स शो करती है। ऐसे ये ओ वाई एक्सिस है जिस पर हमने क्वांटिटी ऑफ गुड वाई को शो कर दिया। यहाँ ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन क्या है, इसको हम बोलते हैं बजट लाइन या प्राइस लाइन भी बोलते हैं, इसलिए इसको मैं नेम दे देती हूँ बी एल। तो ये जो बजट लाइन है इसका स्लोप होता है पी एक्स बाय पी वाई। ये तो इसका स्लोप होता है क्योंकि दो ही गुड्स हैं, दो एक्सिस हैं, दो एक्सिस पर हमने दो गुड्स को शो कर दिया। अब ये जो बजट लाइन आपको दिख रही है नेगेटिवली स्लोप्ड है और इसके स्लोप को हम पी एक्स बाय पी वाई से शो करते हैं। ऐसे ही आपके सामने ये दो इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं, मैंने इनको नेम दिया। ये जो कर्व है ये IC1 है और इससे ऊपर वाला IC2 है। इसका भी स्लोप क्या है, ये भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और ओरिजिन जो पॉइंट है उससे ये कॉन्वेक्स है। तो जो आईसी कर्व है ना उसके स्लोप को हम बोल देते हैं MRS एक्स वाई। नेगेटिवली स्लोप्ड है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर गुड एक्स एंड वाई। और इसको जो हम लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। दो गुड्स हैं उनके हमने चेंज को ऐसे शो कर दिया। और जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ इकोनॉमिक्स जो है ना रिसोर्सेज की स्टडी करती है और रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड स्कैर्स होते हैं। तो बजट लाइन भी नेगेटिवली स्लोप्ड है, आईसी भी नेगेटिवली स्लोप्ड है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्स गुड का जो कंजम्पशन है वो बढ़ाया जाएगा, मीन्स इस पर एक्सपेंडिचर ज्यादा किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाई का एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ ये चेंज इन एक्स होगा और जो ये वाई की क्वांटिटी रिड्यूस होगी उसको हम क्या कह देंगे, चेंज इन वाई। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। मीन्स इस IC1 पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करेंगे और हर कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर मैंने ये दो पॉइंट्स यहाँ शो किए हुए हैं कि इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को देगा। जैसे IC1 से IC2 ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे दोनों गुड्स की। और जो भी इंडिफरेंस कर्व नीचे जाता जाएगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। अब हमने समझना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां पर ये बजट लाइन BL जिसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं ये इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट हो जाए, जैसे कि यहाँ इस ई पॉइंट से आपको शो किया हुआ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है दोनों का MRS और जो प्राइस लाइन का स्लोप है जिसको मैंने आपको बताया था PX बाय PY, ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं एक दूसरे के। तो इसलिए जो कंज्यूमर है वो ई पॉइंट पर ही इक्विलिब्रियम में हुआ, जैसा कि यहाँ पर शो किया गया है। तो इस कर्व को ड्रॉ करने का सिंपल मेथड है, सबसे पहले आप बजट लाइन ड्रॉ करें और उसको टेंजेंट करता हुआ इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें। मैंने ये कर्व इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो कि आईसी कर्व ऊपर जाएगा तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा और अगर हम नीचे वाले आईसी पर आ जाएंगे तो वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। और जो ये बजट लाइन है जैसे इसके नेम से ही पता लग रहा है ये हमारे बजट को ही शो करती है। मीन्स एक कंज्यूमर की जो इनकम है उसके बेसिस पर जब वो दो गुड्स खरीद रहा है उनकी जो उसको प्राइसेस गिवन है तो वो कितनी कितनी क्वांटिटी दोनों गुड्स की खरीद सकता है, मतलब कितना एक्सपेंडिचर वो एक्स पे करेगा और कितना एक्सपेंडिचर वो वाई पर करेगा। जैसे ये ओ बी पॉइंट की अगर बात करें तो वो वाई गुड की मैक्सिमम ओ बी क्वांटिटी खरीद सकता है और यहाँ पर एक्स की जीरो हो जाएगी।
इसी तरह वो एक्स की ओ एल क्वांटिटी खरीद सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई की क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट था। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हेल्प से आप इसको ऐसे क्लियर कर सकते हैं।